हरे कृष्णा, जय श्री राम। चलिए संपूर्ण रामायण कथा भाग 3 सुनते हैं। अयोध्या नगरी और इक्ष्वाकु वंश। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार स्वयं ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को श्री राम के संपूर्ण जीवन का काव्य रूप में वर्णन करने का आदेश दिया। उनकी कृपा से महर्षि वाल्मीकि ने आदि काव्य श्री रामायण की रचना की। अब समय है उस पावन नगरी को जानने का जहाँ भगवान श्री राम ने अवतार लिया। आइए चलते हैं त्रेता युग की उस दिव्य भूमि की ओर। अयोध्या नगरी। बहुत प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म और सत्य का प्रकाश फैला हुआ था, तब वैवस्वत मनु, जिन्हें मानव जाति का आदि पुरुष माना जाता था, उन्होंने सरयू नदी के पवित्र तट पर एक भव्य और दिव्य नगरी की स्थापना की। इस नगरी का नाम रखा गया अयोध्या। अयोध्या शब्द का अर्थ है जिसे कोई युद्ध में जीत ना सके। यह केवल एक नगर नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय, समृद्धि और संस्कृति का जीवित प्रतीक था। ऊंचे ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, सुंदर उद्यान, विशाल मंदिर, सरोवर और चारों ओर हरियाली से सुशोभित अयोध्या स्वर्ग के समान प्रतीत होती थी। नगर के लोग सत्यवादी, दयालु, परिश्रमी और धर्मपरायण थे। वहाँ किसी को अभाव नहीं था। हर घर में सुख, शांति और संतोष का वास था। समय बीतने पर वैवस्वत मनु के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु इस राज्य के प्रथम राजा बने। इन्हीं के नाम पर इस महान राजवंश का नाम पड़ा इक्ष्वाकु वंश, जिसे आगे चलकर सूर्य वंश भी कहा गया, क्योंकि इसकी परंपरा सूर्य देव से मानी जाती है। इसी गौरवशाली वंश में अनेक महान और धर्मात्मा राजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने मां गंगा को पृथ्वी पर लाया। रघु, अज और फिर आए महाराज दशरथ। इन सभी राजाओं ने अपनी पराक्रम, सत्य और धर्म के पालन से इस वंश की कीर्ति पूरे संसार में फैला दी। इसी कारण इस वंश को रघुवंश के नाम से भी जाना जाने लगा। ऋषि मुनि कहा करते थे, जिस वंश में इतने महान राजा जन्मे हैं, उसी वंश में स्वयं भगवान विष्णु मानव रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। समय के साथ पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। राक्षसों का अत्याचार चारों दिशाओं में फैल गया। विशेष रूप से लंकापति रावण अपने बल और अहंकार के कारण देवताओं, ऋषियों और साधुओं को अत्यंत कष्ट देने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। भगवान ने वचन दिया, मैं सूर्यवंश में महाराज दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लेकर अधर्म का अंत करूंगा। यही वे क्षण था जब श्री राम के दिव्य अवतार की भूमिका तैयार होने लगी। अगले भाग में हम जानेंगे महाराजा दशरथ, उनकी 3 रानियां और उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख, संतान न होने की पीड़ा। वहीं से प्रारंभ होगी श्री राम जन्म की दिव्य कथा। तो प्रेम से कहिए, जय श्री राम। हरे कृष्णा।